नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत गद्य साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण विषय उपन्यास से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और कक्षा की शुरुआत हो उसके पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के सत्र की महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा माना जाता है हिंदी का पहला यानी प्रथम मौलिक उपन्यास? तो आप सभी अपना उत्तर दिए हो, यदि विकल्प ए तो राइट होगा परीक्षा गुरु। और ये जो उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का है और इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता, इनमें से कोई नहीं। सरकटी लाश उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो आपका जवाब आ रहा है विद्यार्थियों, विकल्प बी तो राइट होगा, यानी गोपाल राम गहमरी जी का उपन्यास है सरकटी लाश। फिर अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फिल्लौरी, प्रसाद, यानी किसकी रचना है रजिया बेगम? तो आप लोगों का जवाब आया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। क्या है नूतन ब्रह्मचारी? तो आपका जवाब आया है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, यानी क्या है नूतन ब्रह्मचारी? उपन्यास है आपका। अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं कौन है? राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। किसका उपन्यास है भूतनाथ? तो आप सभी लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है भूतनाथ। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। किसका उपन्यास है त्यागपत्र? तो आप लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, करमभूमि, प्रेमाश्रम। किस उपन्यास के पात्र हैं धनिया और झुनिया? तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी गोदान उपन्यास के पात्र हैं धनिया और झुनिया। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है यह उपन्यास अनाम दास का पोथा? तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा। फिर अगला क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। किसका है उपन्यास नीला चांद? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी इनमें से किसी का नहीं है। नीला चांद उपन्यास ये शिव प्रसाद सिंह जी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार हैं? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा, अज्ञे। कौन है इनमें से एक आंचलिक उपन्यासकार? तो आप सभी लोगों ने
इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी राही मासूम रजा का उपन्यास है। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार हैं मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका उपन्यास है ये राग दरबारी? तो आप सभी ने इस प्रश्न के लिए अपना जवाब दिया है विद्यार्थियों विकल्प बी, तो राइट होगा, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के अनुसार रखना है। गबन है, गोदान है, सेवा सदन है। विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है इनका क्रम क्या होगा रचना वर्ष के अनुसार। तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट होगा, यानी पहले सेवा सदन आएगा, फिर गबन आएगा, उसके बाद में गोदान आएगा, अर्थात 3, 1, 2। यही आपका क्रम सही है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। क्या है ये? कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है ये आप सभी को बताना है। तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी ये उपन्यास है। और किसका है ये उपन्यास? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला है, चतुरी चमार उपन्यास है। प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। किसका उपन्यास है चतुरी चमार? तो आप सभी ने विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है चतुरी चमार। फिर अगला क्वेश्चन है, लालटीन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। किसकी रचना है ये लालटीन की छत? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी निर्मल वर्मा की रचना है लालटीन की छत। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज के लेखक हैं असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, मृदुला गर्ग। कौन है नौकर की कमीज के लेखक? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं नौकर की कमीज रचना के लेखक। फिर अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास है यानी किस प्रकार का है? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी और यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। किस प्रकार का उपन्यास है ये? तो आपका जवाब आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प भी, तो राइट होगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है गोदान। और किसका है ये उपन्यास? मुंशी प्रेमचंद जी का। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ और इसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास है। कृष्णा शोभती, रेणु, राही मासूम रजा, भगवती चरण वर्मा। किसका उपन्यास है आधा गांव? और ये जो आधा गांव उपन्यास है विद्यार्थियों, ये है आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? आंचलिक उपन्यास है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, राही मासूम रजा का ये उपन्यास है आधा गांव। और राही मासूम रजा जी ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, उषा प्रियंवदा। यानी जिंदगी नामा ये किसकी रचना है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प सी, तो राइट होगा, कृष्णा शोभती जी की रचना है जिंदगी नामा। फिर अगला क्वेश्चन है, रूपा जीवा उपन्यास है यानी पूछ रहा है ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव, अमृतलाल नागर। किसका उपन्यास है रूपा जीवा? तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी कि लक्ष्मी नारायण लाल जी का उपन्यास है रूपा जीवा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। कौन सा इनमें से उपन्यास है अमृत राय जी का?
तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी दुख मोचन उपन्यास है अमृत राय जी का। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पद्यात्मक भावभूमि पर लिखा गया श्यामा स्वप्न ये उपन्यास किसका है? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी ठाकुर जगमोहन सिंह जी का उपन्यास है श्यामा स्वप्न। फिर अगला क्वेश्चन है, सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला, इलाचंद्र जोशी। किसकी रचना है सन्यासी? बताना है आप सभी को। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी इलाचंद्र जोशी की रचना है सन्यासी। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा के जादूगर हैं शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल जी। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात हैं हिंदी में? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी शिवपूजन सहाय जी को भाषा का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैशाली की नगर वधू रचना किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री। इनमें से कोई नहीं। किसकी रचना है वैशाली की नगर वधू? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है वैशाली की नगर वधू। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। चित्रलेखा ये औपन्यासिक कृति है, किसकी है ये? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा, भगवती चरण वर्मा की, और इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। और इसमें क्या है, पाप पुण्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। किसका उपन्यास है, यानी किसकी रचना है ये नूतन ब्रह्मचारी? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है नूतन ब्रह्मचारी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, निर्मला। किस उपन्यास का पात्र है ये गोबर? तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी गोदान उपन्यास का पात्र है गोबर। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। और इस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कटरा भी आरजू, राग दरबारी, सारा आकाश। कौन सी रचना है इनमें से श्रीलाल शुक्ल जी की? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, राग दरबारी उपन्यास है यह श्रीलाल शुक्ल जी का। सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश जी का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बलभद्र प्रताप दीक्षित। पढ़ीस देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी शिवपूजन सहाय जी। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख ये उपन्यास किसका है? तो आप लोगों का आंसर आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है चारुचंद्र लेख। फिर अगला क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है इसके लेखक हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, आगे मोहन राकेश। गली आगे मुड़ती है इसके लेखक कौन हैं?
तो आप लोगों का जवाब इस प्रश्न के लिए दिया जा रहा है विकल्प बी तो राइट होगा, यानी शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है गली आगे मुड़ती है। अगला क्वेश्चन है, काला जल का कथानक जो है किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। काला जल ये उपन्यास है और इसमें कौन सी समस्या दिखाई गई है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब विकल्प आ रहा तो राइट होगा, यानी स्त्री उत्पीड़न। फिर अगला क्वेश्चन है, नेताजी कहिन के लेखक हैं रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी। कौन है नेताजी कहिन के लेखक? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट होगा, यानी मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है नेताजी कहिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। कौन है इनमें से मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास? तो आप सभी लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा तो राइट माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी के अंतिम उपन्यास का नाम क्या है? गोदान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प बी तो राइट होगा, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन जी का नहीं है? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। नागार्जुन जी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी तो राइट होगा, परती परिकथा। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है और बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये तीनों उपन्यास नागार्जुन जी के हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस उपन्यास है और इसके लेखक कौन है आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी तो बिल्कुल सही होगा, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है जुलूस। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दिए हो विकल्प ए तो सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है मृगनयनी। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित जीवनी है? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर यानी किसके जीवन पर आधारित ये जीवनी है? तो आप सब इस प्रश्न के लिए अपना जवाब दे रहे हैं विकल्प सी तो बिल्कुल सही होगा, यानी शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्म भूमि। शानदार प्रश्न आपके सामने है, यानी इनमें से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट माना जाएगा, यानी ये कर्म भूमि जो है नहीं है, और बाकी झूठा सच, तमस, आधा गांव ये तीनों उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, वयम रक्षामः है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाट्य ग्रंथ, उपन्यास। वयम रक्षामः ये क्या है, किस विधा की रचना है? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प डी तो राइट माना जाएगा, अर्थात ये उपन्यास विधा की रचना है वयम रक्षामः और आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का ये उपन्यास है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुंधति राय।
मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है, बताना है आप सभी को। तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा तो राइट होगा, सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, टोपी शुक्ला उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। किसका उपन्यास है टोपी शुक्ला? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प बी तो राइट होगा, यानी राही मासूम रजा का उपन्यास है टोपी शुक्ला। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, करमभूमि, गबन, मानस का हंस। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है आप सभी को बताना है, अपना सही उत्तर करना है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी तो राइट होगा, यानी ये रंगभूमि उपन्यास का पात्र है सूरदास। अगला क्वेश्चन है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। किसका उपन्यास है वीरांगना? तो आप सभी अपना उत्तर दिए हैं विकल्प बी तो राइट होगा, यानी राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना। अगला क्वेश्चन है, क्या है भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामरक्ष बेनीपुरी, आगे। किसका उपन्यास है भागवंती? तो आप लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो राइट होगा, यानी सुदर्शन जी का उपन्यास है भागवंती। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी। किसका उपन्यास है आपका बंटी? तो आपका जवाब चुना गया है विकल्प डी तो राइट होगा, यानी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामः, आत्मदाह। बताना है किसमें जो है सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। तो आपका जवाब आया है विकल्प बी तो राइट होगा, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये चारों उपन्यास किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। फिर है झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, ये सभी उपन्यास किसके हैं? यशपाल जी के। किसके हैं? यशपाल जी के। फिर है सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामः, आत्मदाह, ये सभी उपन्यास किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री जी के। किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री जी के। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। किसका उपन्यास है शेष कादम्बरी? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प बी तो राइट होगा, उषा प्रियमदा जी का उपन्यास है शेष कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा, शिवानी। किसका उपन्यास है झूला नट? तो आपका उत्तर आया है विकल्प ए तो राइट होगा, यानी मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है झूला नट। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रसाद जी के द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। किस प्रकार का उपन्यास है इरावती, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, करमभूमि, शेखर एक जीवनी। कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? तो आप सब जानते हैं कौन सा नहीं है। आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब होगा, शेखर एक जीवनी या गे का उपन्यास है। और बाकी गोदान, गबन, सेवा सदन, करमभूमि, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, ये सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये उपन्यास किसका है? तो आपका जवाब दिया गया है विकल्प बी तो राइट होगा, यानी कि अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया। अगला क्वेश्चन है, नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। किसका उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल। फिर अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। किस उपन्यास में सांप्रदायिक समस्या प्रकट की गई है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा है विकल्प ए तो राइट माना जाएगा, यानी कि तमस, जो कि भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकारों का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, गोदान मुंशी प्रेमचंद, तत्सम राजी सेठ, आपका बंटी सुरेंद्र वर्मा। कौन सा सही नहीं है उपन्यास और उसके उपन्यासकार? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी तो राइट होगा, यानी आपका बंटी ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है और महाभोज ये मन्नू भंडारी का है, बिल्कुल सही है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का है, बिल्कुल सही है। तत्सम उपन्यास राजी सेठ जी का है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन के ऊपर आधारित है? तो आपका उत्तर आया है विकल्प बी तो राइट माना जाएगा, यानी महात्मा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। किसका उपन्यास है दुखम सुखम? तो आपके द्वारा दिया गया जवाब आया है विकल्प सी तो बिल्कुल सही होगा, यानी ममता कालिया जी का उपन्यास है दुखम सुखम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो गद्य विधाएँ हैं उपन्यास के ऊपर आधारित था और आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण 59 प्रश्नों को देखा जाना समझा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आएगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली आगामी परीक्षा में बनेंगे, पूछे जाएंगे। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। ये करबद्ध आपसे गुजारिश है, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, हमें आत्मबल मिलता रहेगा और हम आप लोगों को कक्षाएं दे पाएंगे। उन सभी विद्यार्थियों का भी हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं और हम मिलते हैं आप सभी को पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।